हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम अल्कोहल व्यसन भी कहते हैं। अल्कोहल नाम सभी ने सुना होगा और व्यसन मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत होना या लत लगना। तो अल्कोहल एडिक्शन आज का हमारा टॉपिक है, अल्कोहल एडिक्शन। इसका अगर साधारण भाषा में हम देखेंगे डेफिनेशन, तो अल्कोहल यानी कि शराब की आदत लगना ही क्या कहलाता है, अल्कोहल एडिक्शन कहलाता है। ये एक प्रकार की लत है या बुरी हैबिट है, जिससे क्या होता है, शरीर के कई अंगों को बुरा प्रभाव पड़ता है। बेसिकली हमारे जो लीवर होता है, मनुष्य का लीवर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब होता क्या है, जब अल्कोहल एडिक्शन किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो वो शराब के रूप में क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, जिसे मद्यपान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यसन में, यानी कि अल्कोहल व्यसन में व्यक्ति क्या करता है, अल्कोहल को शराब के रूप में ग्रहण करता है। अब होता क्या है, जब शराब के रूप में कोई भी व्यक्ति अल्कोहल को शरीर में प्रवेश कराता है या ग्रहण करता है, तो कुछ समय बाद यही जो अल्कोहल है व्यक्ति के ब्लड में मिल जाता है, यानी कि उसके परिसंचरण तंत्र में पूरी तरह से घुल जाता है और व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है। क्या होता है, इस व्यक्ति के रुधिर यानी कि उसके ब्लड में मिल जाता है, जिससे अब ब्लड भी बोल सकते हैं या फिर परिसंचरण तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के संग में रुधिर में जो शराब है वो घुल जाती है और व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है। क्या आने लगती है? बेहोशी आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि यह शरीर के मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा शरीर को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो अल्कोहल है वो मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को और सामाजिक स्वास्थ्य, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या? अल्कोहल व्यसन। अल्कोहल तो लेते हैं, लेकिन अल्कोहल लेते लेते क्या होता है, व्यक्ति की धीरे धीरे आदत हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल एडिक्शन। क्योंकि अल्कोहल यानी शराब एक ऐसी चीज़ है, अगर इसे कुछ दिनों तक लगातार लिया जाए तो व्यक्ति उसकी लत में, आदत में आ जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अल्कोहल एडिक्शन कहते हैं, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती। क्यों खतरनाक होती? क्योंकि ये हमारे ब्लड में घुल जाती है और मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जब ब्लड में घुल जाएगा तो व्यक्ति को बेहोशी आने लगेगी। और व्यक्ति का जो लीवर होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यानी कि यकृत। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किस व्यसन में? अल्कोहल व्यसन में। अल्कोहल व्यसन से शरीर में कई समस्याएं होती हैं। जो व्यक्ति होता है उसके शरीर को भी इफेक्ट करता है, ये मस्तिष्क को भी इफेक्ट करता है, और जो समाज में व्यक्ति होता है तो सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे अल्कोहल व्यसन के शारीरिक प्रभाव। ठीक है, मतलब कि जब अल्कोहल कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसके शारीरिक प्रभाव पर, यानी कि उसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव होता है। तो शरीर के सबसे पहले याद रखेंगे, जो शरीर का अंग होता है लीवर, वो खराब होने लगता है। ठीक है, क्योंकि लीवर की पेशियां ये कमजोर कर देता है, तो धीरे धीरे लीवर खराब होने लगता है, लीवर को कमजोर बनाता है, या फिर धीरे धीरे ये खराब ही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा किस अंग को ये प्रभावित करता है? हृदय। ठीक है, हार्ट को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन? अल्कोहल यानी कि शराब। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को कमज़ोर कर देता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा यह
हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, जिससे वह कहलाता प्रतिरक्षा तंत्र जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं जो वह क्षमता शरीर में पाई जाने वाली वह पावर जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। इन दोनों तंत्र को क्या कर देता है? ये कमजोर बना देता है। ठीक है, कमजोर कर देता है। कौन कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र को ये इफेक्ट करता है। अगला है व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की एज को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और व्यक्ति कम उम्र में ही बुजुर्ग दिखने लगता है। व्यक्ति की उम्र क्या हो जाती है? शराब से कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इससे जब मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, मैं बहुत ही इजी पॉइंट बता रही हूँ, आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो शराब के द्वारा यानी अल्कोहल के द्वारा होने वाले शारीरिक प्रभाव ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव देख सकते हैं कि पारिवारिक कलह के कारण व्यक्ति अल्कोहल एडिक्शन का शिकार होता है। सेकंड आता है तनाव या फिर डिप्रेशन। जब बाहर से कोई टेंशन या तनाव देता है तो उसकी वजह से भी तनाव या डिप्रेशन की वजह से भी व्यक्ति अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो जाता है। कई आर्थिक समस्या यानी कि जो पैसे की कमी होती है उस टेंशन में भी व्यक्ति अल्कोहल एडिक्शन के शिकार में आ जाता है। इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं, जैसे समाज में हिंसा का बढ़ना, कई अपराध बढ़ना। तो ये सब हो गए सामाजिक प्रभाव। अब आएंगे मानसिक प्रभाव। कौन से प्रभाव? मानसिक प्रभाव, मतलब कि अल्कोहल के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव, कैसे ये मस्तिष्क को डैमेज करता है। सबसे पहले तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। क्या आएगा? सोचने समझने की क्षमता। हाँ, ये पॉइंट पहले भी आ चुका, लेकिन ये मेमोरी से रिलेटेड है तो ये इसमें ज़रूरी है कि सोचने समझने की क्षमता यानी कि अंडरस्टैंडिंग पावर जो होता है वो वीक हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता जिसे हम अंडरस्टैंडिंग पावर कहते हैं, कमज़ोर हो जाती है। सेकंड जो है याददाश्त। याददाश्त यानी कि मेमोरी जो पावर है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा ध्यान में कमी, यानी कि अगर हम एक जगह किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाना चाहे, फोकस करना चाहे, वो फोकस हम नहीं कर सकते हैं। किसकी वजह से? अल्कोहल व्यसन के कारण। ध्यान में कमी, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, या फिर इसको फोकस भी कहते हैं। तो फोकस, इन सब में कमी हो जाती है। किसकी वजह से? अल्कोहल व्यसन की वजह से। तो अल्कोहल व्यसन के ये हो गए शारीरिक प्रभाव। कौन कौन से? लीवर को कमज़ोर बनाता है, हृदय को इफेक्ट करता है, पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाता है। और याद रखेंगे किस किस को कमज़ोर बनाता है? लीवर को, पाचन तंत्र को और प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बनाते हैं। व्यक्ति की एज कम हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता को भी ये कमज़ोर बनाता है। बहुत ईजी पॉइंट है ना। सेकंड आ जाएगा सामाजिक प्रभाव। तो पारिवारिक लड़ाइयाँ, कलह यानी कलेश, इसकी वजह से डिप्रेशन के कारण आर्थिक समस्या यानी कि पैसे की कमी और हिंसा बढ़ना और समाज में अपराध बढ़ना, इसकी वजह से व्यक्ति अल्कोहल एडिक्शन का शिकार होता है। थर्ड है मानसिक प्रभाव यानी कि मेंटल इफेक्ट। अब व्यक्ति जब अल्कोहल लेने लगता है तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पहले नंबर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, ध्यान में भी कमी आ जाती है। तो ये इसके
इफेक्ट हो गए। अल्कोहल एडिक्शन को रोकने के उपाय या रोकथाम, जिसे कंट्रोल या नियंत्रण भी कहते हैं। मैं इसी में लिख दे रही हूँ ताकि आपके सारे पॉइंट्स एक ही पेज में क्लियर हो जाएं। तो नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हो जाएंगे? सबसे पहले जो ये अल्कोहल एडिक्शन को रोकने वाले केंद्र होते हैं जिसे पुनर्वास केंद्र कहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति को भेज करके क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल एडिक्शन को रोक सकते हैं। जिस अल्कोहल एडिक्शन को रोकने वाले केंद्र क्या कहलाते हैं? पुनर्वास केंद्र कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ परामर्श केंद्र भी होते हैं जहाँ पर जाकर के व्यक्ति परामर्श ले सकता है और व्यक्ति अपनी मेंटल स्थिति ठीक कर सकता है। अगर सरकार अल्कोहल एडिक्शन के प्रति कठोर नियम ले लेगी तो उसकी वजह से भी इसको रोका जा सकता है। सरकार के द्वारा कठोर नियम लागू किए जाने चाहिए, ठीक है, आप ये सब लिखते रहना। यदि सरकार कठोर नियम लागू करेगी तो व्यक्ति को अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनके सेंटर पर बैन लग जाएगा तो व्यक्ति कहाँ से अल्कोहल ले पाएगा। तो सरकार यदि कठोर नियम लागू कर देगी तो व्यक्ति को मजबूरी में अल्कोहल व्यसन को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जागरूकता अभियान होने चाहिए, कुछ रैली वगैरह निकलने चाहिए जिसकी वजह से व्यक्ति को जागरूक कर सकते हैं कि ये चीज़ें शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इसके अलावा समाज और परिवार के सहयोग से भी व्यक्ति सुधर सकता है और अल्कोहल व्यसन को छोड़ सकता है, समाज और परिवार के सहयोग द्वारा। तो ये क्या हो गए? नियंत्रण के उपाय। ये हो गया पूरा अल्कोहल एडिक्शन, इसके प्रभाव। अल्कोहल एडिक्शन क्या कहलाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, और इसके प्रभाव और उसको कंट्रोल करने के उपाय, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।